1956 में डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस पर जॉन मैकार्थी ने कोइन किया था ये जो नाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसके हिसाब से एक साइंस और इंजीनियरिंग का सेक्शन है जिसका काम है बनाना इंटेलिजेंस मशीन्स। चलिए देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या है। इसका डेफिनेशन है कि एक कंप्यूटर सिस्टम बनाने का थियरी एंड डेवलपमेंट सेक्शन है जो कंप्यूटर परफॉर्म कर सकता है ह्यूमन इंटेलिजेंट टास्क। ह्यूमन इंटेलिजेंट मतलब खुद का डिसीजन मेकिंग करना, स्पीच रिकग्निशन, विजुअल परसेप्शन और ट्रांसलेशन बिटवीन लैंग्वेजेस, ये सब आता है ह्यूमन इंटेलिजेंस के अंदर। तो इनको यूज करके, इनमें से कुछ भी यूज करके एक कंप्यूटर एक टास्क परफॉर्म करता है तो डेफिनेटली उसे कहा जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर कुछ अच्छा खासा डोमेन्स आता है जैसे कि मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, नॉलेज बेस, एक्सपर्ट सिस्टम, न्यूरल नेटवर्क्स और कंप्यूटर विजन और इमेज प्रोसेसिंग भी इसके अंदर आता है। यहाँ पर हमें देखना चाहिए मोस्ट ऑफ द कंपनीज क्यों एआई पर इन्वेस्ट कर रहा है। आप देखिए बहुत सारा डाटा अवेलेबल है। आप कुछ भी काम करते हैं, कुछ भी प्रोसेस करते हैं, उसका रिलेटेड डाटा निकलता है जिसे प्रोसेस करके अच्छी तरह से सिस्टम का एफिशिएंसी बनाना आज का रिक्वायरमेंट है। इसके साथ ही साथ देखिए अच्छा खासा कंप्यूटेशनल पावर भी है। इस डाटा को प्रोसेस करने का कंप्यूटेशनल पावर अभी अवेलेबल है और एल्गोरिदम, न्यूरल एल्गोरिदम भी इसके साथ अवेलेबल है। इन खासियत के कारण पूरा का पूरा कंपनीज, ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द कंपनीज इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर इन्वेस्ट कर रहा है। आज के दुनिया में बहुत सारे कंपनीज एआई को अडॉप्ट कर चुका है। जैसे कि आप देखिए गूगल ही देखिए, गूगल असिस्टेंट जो कि भी इंस्ट्रक्शंस आप देते हैं गूगल असिस्टेंट को, उसका पालन करता है, उसके हिसाब से रिस्पॉन्ड करता है, ऑलमोस्ट ह्यूमन टच देता है गूगल असिस्टेंट पर। जीमेल पर देखिए स्पैम और आपका नॉर्मल मेल्स आता है उसे सेपरेट करके आपको दिखाता है जीमेल के अंदर। गूगल सर्च ही देखिए, आप जो टाइप करते हैं उसके हिसाब से रिकमेंडेशंस आता है। यहाँ पर भी एआई का यूज हुआ है। अब देखिए ट्विटर, कुछ भी आप हार्मफुल नहीं लिख सकते ट्विटर के अंदर, ऐसे वर्ड्स को, कीवर्ड्स को फाइंड आउट करके निकाल देता है ट्विटर से। तो यहाँ पर भी एआई का यूज हुआ है। ऐसी कई एप्लीकेशन है जो एआई को यूज करता है। अब देखिए एक मिस कर दिया मैंने, टेस्ला के बारे में सुना है, सेल्फ ड्राइविंग कार जो डेफिनेटली यूज करता है एआई को। ई कॉमर्स सेक्शन पर अमेज़न हो या कोई और ई कॉमर्स साइट हो, आप जब शॉप करते हैं तो आपको रिकमेंडेशंस आता है, दैट इज बेस्ड ऑन एआई। आपका जो शॉपिंग हिस्ट्री है उसका डाटा को कलेक्ट करके उसे प्रोसेस करके आपको रिकमेंडेशन देता है। यहाँ पर कंपनियां इन्वेस्ट कर रहा है टू मेक दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू द नेक्स्ट लेवल। चलिए अब डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ एआई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टाइप्स कौन कौन सा है। पहले आता है वीक एआई या नैरो एआई, सेकंड पर है जनरल एआई, थर्ड पर है सुपर एआई। फर्स्ट वन है नैरो एआई, इसको कहते हैं वीक एआई भी कहते हैं। इस पर आता है कोई भी पर्टिकुलर टास्क एआई के सहायता से करना। जो कोई भी एप्लीकेशन मैंने अभी बताया था जैसे कि सेल्फ ड्राइविंग कार या गूगल सर्च रिकमेंडेशंस, तो ई कॉमर्स साइट पर जो रिकमेंडेशंस आता है, आपका जीमेल के अंदर स्पैम और इनबॉक्स पर सेपरेशंस होता है, ये सब एक पर्टिकुलर टास्क करने का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। इसे कहते हैं नैरो एआई। चलिए देखते हैं सेकंड कैटेगरी ऑफ एआई जिसे कहते हैं जनरल एआई। इस पर एक ह्यूमन का इंटेलेक्चुअल पावर के बराबर एक मशीन परफॉर्म करता है तो उसको कहते हैं जनरल एआई। ये जो जनरल एआई को स्ट्रॉन्ग एआई भी करते हैं, मतलब ह्यूमन के इंटेलेक्चुअल बराबर एक मशीन परफॉर्म कर सकता है। हर एक इंटेलेक्चुअल टास्क एक मशीन भी परफॉर्म कर सकता है। तीसरा कैटेगरी ऑफ एआई है सुपर एआई। ये जो कैटेगरी के अंदर ह्यूमन का जो एबिलिटी के ऊपर, उसके ऊपर कोई मशीन परफॉर्म करता है तो वो जो कंसेप्ट को बोलते हैं सुपर एआई। अगर एक मशीन परफॉर्म करता है ह्यूमन का एबिलिटी से भी ज्यादा परफॉर्म करता है इन टर्म्स ऑफ इंटेलेक्चुअल एंड डाटा प्रोसेसिंग, तो उसे कहते हैं सुपर एआई। कोई भी एक साइंस फिक्शन मूवी के जो कैरेक्टर्स होते हैं तो उसका जो पावर होता है, जो प्रोसेसिंग होता है, इंटेलिजेंस पावर होता है, उसे हम सुपर एआई की तरफ से दिखा सकते हैं। वैसे अभी का एआई का डेवलपमेंट सिर्फ नैरो एआई या वीक एआई तक पहुंचा है। चलिए देखते हैं कौन कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आप यूज कर सकते हैं फॉर एआई। यहाँ पर पहला नंबर आता है पाइथन का, सेकंड नंबर आता है आर, एक लैंग्वेज है उसे यूज कर सकते हैं, या जावा, लिस्प या C++, प्रोलॉग, ऐसे लैंग्वेजेस आप एआई के डेवलपमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। इनमें से वन ऑफ द पॉपुलर है पाइथन। पाइथन एक मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, ज्यादा से ज्यादा लाइब्रेरीज अवेलेबल है, इसलिए मोस्ट सूटेबल होगा पाइथन फॉर डूइंग प्रोग्रामिंग फॉर एआई। और एक बेहतर लैंग्वेज है इन टर्म्स ऑफ स्टैटिस्टिकल रिलेटेड प्रोग्रामिंग के लिए। अब देखिए इस पर भी एआई रिलेटेड लाइब्रेरीज अवेलेबल है। मैथमेटिकली और स्टैटिस्टिकली अगर आप चाहते हैं कि बिल्ड करें, एआई प्रोग्राम बिल्ड करें, तो बेहतर है आर लैंग्वेज। यहाँ पर देखिए तीसरा चॉइस है जावा। जावा एक सिक्योर और मोस्ट कॉमन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगर आप चाहते हैं ग्राफिक रिलेटेड विजुअलाइजेशन के लिए आप यूज करना चाहते हैं एक लैंग्वेज, तो बेहतर है जावा। ये भी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, इजी टू लर्न है जावा। नेक्स्ट लैंग्वेज है लिस्प, जो कि है सबसे ओल्डेस्ट एआई प्रोग्राम लैंग्वेज जो कि यूज किया था जॉन मैकार्थी, द फादर ऑफ एआई।
इसके साथ ही साथ आप यूज कर सकते हैं प्रोलॉग, C++, मैटलैब, जावास्क्रिप्ट, ऐसी लैंग्वेज भी आप यूज कर सकते हैं फॉर डूइंग ए प्रोग्रामिंग। यहाँ पर अगला सेशन आता है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग और एआई का डिफरेंस क्या है? मशीन लर्निंग आता है एआई के अंदर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर बहुत सारे चीजें आते हैं जैसे कि मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, इमेज रिकग्निशन, इमेज प्रोसेसिंग, एक्सपोर्ट सिस्टम, ऐसी कई चीज आते हैं। एक वास्ट सिस्टम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उस पर एक डोमेन है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग पर बेसिकली कुछ इंफॉर्मेशन डाटा एक सिस्टम को देता है, उसके बेसिस पर एक मॉडल बनाया जाता है विद द हेल्प ऑफ एल्गोरिथम और उसके बेसिस पर रिजल्ट भी आता है। ये है एक प्रोसेस, इस प्रोसेस को कहते हैं मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग की वजह से एक सिस्टम बेसिकली जो डाटा अवेलेबल है, जिससे फीड किया जाता है जिस डाटा को, उसे यूज करके उसे इंटीग्रेट और प्रोसेस करके उसके बेसिस पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज निकालता है और ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क कम हो उसका भी ख्याल रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप अमेज़न और नेटफ्लिक्स देख लीजिए, इस पर जो कोई भी यूजर आता है उसके बेसिस पर डाटा जनरेट होगा। इस डाटा को स्टडी करके, लर्न करके हर एक यूजर को सेपरेट रिकमेंडेशन देता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, हर एक यूजर से ज़्यादा प्रॉफिट हो। 1959 पर आर्थर साइमन ने कॉइन किया था एज ए टर्म मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग बेसिकली एक सिस्टम को, कंप्यूटर को एक पावर देता है, एबिलिटी देता है to learn automatically and improve from its experience। बेसिकली ये जो कंप्यूटर एल्गोरिथम है एक मॉडल बनाता है बेस्ड ऑन द अवेलेबल डाटा, फीड डाटा। इस डाटा को बोलते हैं ट्रेनिंग डाटा। ये जो मॉडल है ऑटोमेटिकली कैपेबल है डिसीजंस और प्रेडिक्शंस लेने के लिए, बिना बार बार इसे प्रोग्रामिंग किए बिना ये ऑटोमेटिकली प्रेडिक्शंस और डिसीजंस ले सकता है। ये है एडवांटेज ऑफ मशीन लर्निंग। एक बार कॉन्फ़िगर किया एल्गोरिथम एक मॉडल बनाता है। ये जो मॉडल बना है अवेलेबल डाटा के बेस पर, इसलिए ये जो मॉडल है ऑटोमेटिकली कैपेबल है डिसीजंस और प्रेडिक्शंस लेने के लिए। एक अच्छा खासियत है कि एक एक्सपीरियंस के हिसाब से इंप्रूव भी करता है, इसलिए चांसेस बहुत ही कम है ये फेल होने का। फॉर एग्जाम्पल अगर आप शॉपिंग करते हैं अमेज़न पर तो रिकमेंडेशंस आता है, एग्जैक्टली सेम रिकमेंडेशंस आता है जो आपको चाहिए होगा। तो मशीन लर्निंग कंसेप्ट पर 4 पोर्शंस मिले हैं। पहला है डाटा फीडेड, सेकंड है ट्रेनिंग द सिस्टम, थर्ड है उसके बेस पर, ट्रेनिंग के बेस पर एक मॉडल क्रिएट करना, चौथा है उसका रिसर्च। इतना 4 पोर्शंस अवेलेबल है। अब देखिए जो पहला है डाटा, इस पर 2 कैटेगरी आता है। पहला है ट्रेनिंग डाटा, सेकंड है टेस्टिंग डाटा। ट्रेनिंग डाटा के हिसाब से एक मशीन को ट्रेन किया जाता है ताकि एक मॉडल बने। फाइनली जो रिजल्ट आता है उसे टेस्ट करने के लिए टेस्टिंग डाटा फीड किया जाता है ताकि एफिशिएंसी बने। कोई भी सिस्टम परफेक्ट बनने के लिए, एफिशिएंट बनने के लिए उसे टेस्ट करना जरूरी है। इसे फीड करने के लिए, इसे टेस्ट करने के लिए हम यूज करते हैं टेस्टिंग डाटा। डाटा पर 2 कैटेगरी है, ट्रेनिंग डाटा और टेस्टिंग डाटा। तो दोस्तों इसके बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे अगले एपिसोड में। ये जो वीडियो यहाँ पर वाइंड अप करते हैं, ये था पहला एपिसोड ऑफ एआई। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें एंड डू सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।